हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रिक्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। हमने उनके कंपोजिशंस देखे, हमने पूरा प्रोसीजर देखा कि डिगिंग करनी पड़ती है पहले या फिर क्लीनिंग करनी पड़ती है, कितने मीटर तक हमें, कितने तक हमें डिगिंग करनी पड़ती है, क्यों करनी पड़ती है, क्या क्या रीजन, क्योंकि अब स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं और वो डीप क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि क्या रीजन हो सकता है, तो ये सब स्टेटमेंट करके क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोगों को एक रिविजन नहीं देखा है तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। आज हम बहुत ही टॉपिक जो ब्रिक्स के रह गए हैं और जो छोटे छोटे टॉपिक उससे डायरेक्टली एमसीक्यू या मैचिंग के फॉर्म में आते हैं उनको हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिफेक्ट। डिफेक्ट्स की बात करते हैं तो कुछ कुछ रीजंस की वजह से, किसी के एक्सेस होने की वजह से या किसके कांटेक्ट में आने की वजह से जो डिफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है पीवाईक्यू में मैचिंग के फॉर्म में जरूर पूछा जाता है। तो पहले डिफेक्ट की तरफ चलते हैं। पहला डिफेक्ट क्या है? पहला डिफेक्ट है हमारा ओवरबर्न। भाई हमारी जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है जिस तरीके से हमें चाहिए वैसे अगर नहीं मिल रही है, उससे ज्यादा बर्न हो गई तो ऑब्वियसली अभी डिफेक्ट है। तो ओवरबर्न होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा? ओवरबर्न हो गई ब्रिक। ओवरबर्न होने की वजह से ब्रिटलनेस देखने को मिलेगी, ब्रिटलनेस इंक्रीज कर जाएगी। ब्रिटलनेस का मतलब क्या हो गया? ब्रिटलनेस मतलब हमारी जो जो हमारी ईट है, जो हमारी ब्रिक है, वो भंगुर हो गई है। मतलब क्या हो गया कि अगर अब ये फेल करने वाली होगी तो कोई भी वार्निंग नहीं देगी। डक्टाइल मटेरियल हमें वार्निंग देते हैं थोड़ी बहुत, जैसे कि स्टील हमारा एक डक्टाइल मटेरियल, लेकिन जो हमारा ब्रिटल है वो हमारा क्या हो जाएगा कि ओवरबर्न करने की वजह से ब्रिटल मटेरियल हो जाएगा और जो हमें कोई वार्निंग नहीं देगा। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब एक तरीके से इंक्रीज हो जाती है, लेकिन क्या फायदा फिर अगर हमें फेलियर में बिल्कुल भी हमें वार्निंग ना मिले तो ब्रिटलनेस देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम दूसरे डिफेक्ट की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा अंडरबर्न। अंडरबर्न अंडरबर्न में क्या देखने को मिलेगा आपको कि वो उतनी बर्न नहीं हो पाई जितनी हमारी एक आइडियल ब्रिक को होना चाहिए था। तो अंडरबर्न होने की वजह से क्या है कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही कम होगी, अब ये यूज ही नहीं कर सकते। तो लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही हमारी कम हो गई। तो लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी किसका? अंडरबर्न में। फिर वहीं पे हम बात करते हैं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कफ्स। ये तो इतनी बार पूछा गया है, इसको स्टार्मा को आपको याद भी होगा। तो ये जो कप्स है ये आपको एक डिफेक्ट देखने को मिलेगा। ये कब होता है? जब हमारी हॉट ब्रिक पे, हॉट ब्रिक हमारी गरम गरम ब्रिक है, उस पर पानी गिर जाए। जब हमारी हॉट ब्रिक होती है, जब उस पर हमारा रेन वाटर आ जाता है, रेन वाटर फॉल कर जाता है, तो हमें जो डिफेक्ट देखने को मिलता है वो है हमारा कप्स। फिर वहीं पे हम बात करते हैं, एक होता है हमारा स्पॉट। स्पॉट हमें कब देखने को मिलता है? जब हमारे आयरन है, जो आयरन की मात्रा है हमारी ब्रिक में वो एक्सेस कर जाती है। आयरन की मात्रा एक्सेस होने की वजह से हमें कौन सा देखने को मिलता है? जो हमें अपना डिफेक्ट देखने को मिलता है वो है हमारा स्पॉट। तो हमारा आयरन की वजह से, आयरन एक्सेस होने की वजह से जो देखने को मिलेगा, तो आपको मैचिंग में आ सकता है। आयरन एक्सेस होने की वजह से आपको कौन सा डिफेक्ट देखने को मिला? स्पॉट देखने को मिला। रेन वाटर हमारे हॉट ब्रिक पे जब फॉल डाउन करते तो हमें कौन सा डिफेक्ट देखने को मिलता है? तो वो हमारा कफ्स हो गया। तो ये सब हमारे कुछ हमारे डिफेक्ट है। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं एक और डिफेक्ट की बात करते हैं तो वो हमारा हो जाएगा ब्लैक कोर। ब्लैक कोर हो जाएगा जिसमें आपको ब्लैक से स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, ब्लैक कोर देखने को मिलेगा हमारे ब्रिक में। अब ये क्या होता है? जब हम बर्निंग प्रोसेस करते हैं, जब बर्निंग प्रोसेस करते हैं तो हमने सारे जो अपने कंपोनेंट्स पढ़े थे हमने फर्स्ट लेक्चर में, उन सबको मिक्स करते हैं। तो उसमें जब क्या है, जब प्रॉपर बर्निंग नहीं हो पाती हमारी कार्बन की, कार्बन बिटुमिनस प्रोडक्ट की जब प्रॉपर बर्निंग नहीं हो पाती तो हमें एक ब्लैक कोर देखने को मिलता है, ब्लैक प्रोडक्ट देखने को मिलता है, ब्लैक कोर देखने को मिलता है। तो ये क्या है? इम्प्रॉपर बर्निंग। प्रॉपर बर्निंग किसके वजह से हो रहा है? इम्प्रॉपर बर्निंग ऑफ ब्लैक कार्बन, इम्प्रॉपर बर्निंग ऑफ कार्बन बिटुमिनस, कार्बन बिटुमिनस। ये हमारा हो जाएगा। ये कब होने को देखने को मिलेगा आपको? जब हमारी ये इम्प्रॉपर बर्निंग होगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ब्लैक कोड देखने को मिलेगा। स्पॉट हो गया, कफ्स हो गया। एक होता है हमारा, ये होता है हमारा ब्लिस्टर। ब्लिस्टर क्या है? जब आपको पेंट में भी देखने को मिलता है, जब हमारे जो मॉइस्चर में प्रेजेंट एयर ट्रैप हो जाती है, तो क्या होता है बेसिकली ब्लिस्टर्स में आपको एयर ट्रैप हो जाएगी, एयर इंट्रैप हो जाएगी इसके अंदर। तो एयर इंट्रैप होने की वजह से क्या होगा? आपको छोटे छोटे से फफूंदे देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे से फफूंदे देखने को मिलेंगे। यही हमारा क्या होता है? ब्लिस्टर। ब्लिस्टर हो जाते हैं जब एयर इंट्रैप हो जाती है हमारे पूरे कंपोजिशन में, ब्रिक में। तो ये सब कुछ हमारे डिफेक्ट है जो कि मैचिंग में आपसे पूछा जा सकता है, मैचिंग में पूछा जाता है और इनकी जो रीजन है वो आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से एक ना एक एमसीक्यू आना बिल्कुल तय है। एक और डिफेक्ट होता है हमारा क्रैक। अब क्रैक कब किसी भी मटेरियल में क्रैक कब देखने को मिलता है? जब उसमें वॉल्यूम में चेंज आए। अब वॉल्यूम में चेंज कौन ला सकता है? तो ब्रिक के कंपोजिशन में वॉल्यूम में चेंज हमारा लाइम ला सकता है, क्योंकि लाइम की क्या कैपेसिटी है? वो वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, वो रिएक्ट करने के बाद उसमें वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को मिलता है। तो अगर लाइम एक परसेंटेज से ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से हमें जो डिफेक्ट देखने को मिलेगा वो हो जाएगा हमारा क्रैक। एक्सेस वाटर होने की वजह से या फिर लाइम के एक्सेस होने की वजह से जो क्रैक देखने को मिलेगा वो हो जाएगा हमारा, जो हमें डिफेक्ट देखने को मिलेगा वो हो जाएगा हमारा क्रैक, क्योंकि उसमें वॉल्यूम चेंज आ जाएगी। अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स की शेप्स देखेंगे जो कि यूज किए जाते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे। तो अगर हम बात करें सबसे पहला, अगर हम उसको हॉरिजॉन्टली लेड कर दे, हॉरिजॉन्टली लेड कर दे तो इस वाले ब्रिक को हम बोलते हैं स्ट्रेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबको भी पता है, तो इसको बोला जाता है स्ट्रेचर। अगर हम इसको इस तरीके से, जो विड्थ है हमारे सामने से दिख रही है और ये हमारा अंदर की तरफ जा रहा है, तो इस तरीके की ब्रिक को हम हेडर बोलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि हो गया हमारा स्ट्रेचर, एक हो जाता है हमारा हेडर। अब अगर इसकी बात करें, हमने कुछ एंगल प्रोवाइड कर दिया और फिर ये हमारी ब्रिक प्रोवाइड कर दिया, तो हमें इसको बोलते हैं कैंट ब्रिक्स। ये सब बेसिकली हमारी किस तरीके से यूज की जाती है? ये सब ब्रिक्स हमारे को यूज की जाती है जब हमें किसी
मतलब हमें जो वॉल है हमारी, हमें एंड कॉर्नर में उसमें किसी भी शेप देनी है, तो हम ये सब जो कैंट ब्रिक्स होती हैं, या फिर अगर हम इसी में डबल कैंट प्रोवाइड कर दें तो ये हमारी हमारी डबल कैंट ब्रिक हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, डबल कैंट ब्रिक हो जाएगी। तो ये सब हमारे कुछ ब्रिक्स हैं, ये हो जाएगी हमारी डबल कैंट ब्रिक। यहाँ पर अगर बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिक है जो कि पूछी भी गई है एग्जाम में, वो है हमारी हॉलो ब्रिक। हॉलो ब्रिक की अगर बात की जाए तो इसमें क्या है, हम बहुत ज्यादा जो है गैप प्रोवाइड करते हैं। हॉलो ब्रिक्स की बात करें, ये लास्ट ईयर से पूछा भी गया एग्जाम में। तो इसकी बात करें तो अब जैसे ये हमारी ब्रिक है, ये हमारी ऑर्डिनरी ब्रिक होती है, इसमें हम है ना बहुत ज़्यादा गैप प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि एयर हमारे इंक्लूड हो सके, एयर हमारी इंक्लूड हो सके। तो ये जो हमारा आपको ये जो दिख रहा है, जो ये शेप दिख रही है, ये क्या है हमारा हॉलो। तो हॉलो ब्रिक का जो एरिया होता है वो 25% से ज़्यादा होना चाहिए। जो हॉलो ब्रिक्स के जो हॉलो एरिया है वो 25% से ज़्यादा होना चाहिए। हमारा जो पूरा जो हमारा एरिया हो सकता था ऑर्डिनरी ब्रिक में, तो हमारे यहाँ पे जो हॉलो है वो ज़्यादा प्रोवाइड करा जाता है। अब इसका क्या है, एयर यहाँ पर जो है हमारी प्रेजेंट होती है, एयर प्रेजेंट होती है, वो किसकी तरह एक्ट करती है, एक्ट एज एन इंसुलेटर। ये हमारे किसकी तरह काम करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है। अब अगर ये इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है तो ये बेसिकली किस किस के लिए इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, डैम्पनेस के लिए इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, डैम्पनेस के लिए प्रोवाइड करता है, साउंड के लिए इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, साउंड के लिए भी बहुत बढ़िया इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, और ये हीट के लिए भी। तो ये एक बहुत ही उम्दा तरीके की ब्रिक है। अब अगर आप देख सकते हो, ये ऑर्डिनरी ब्रिक के कंपेयर में इसको ले डाउन करना हमारे लिए बहुत ईजी होता है। तो हॉलो ब्रिक्स को ले डाउन करना बहुत ईजी होता है। होमोजेनियस क्ले का हम प्रपोजिशन रखते हैं, तो होमोजेनियस ब्रिक रहती है, पार्टीशन वॉल की तरह भी यूज किया जाता है, इसे पार्टीशन वॉल की तरह भी यूज किया जाता है। इवन अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है डेड लोड बहुत डिक्रीज करता है, क्योंकि इसका डेड लोड, अब इसके में हमने बहुत सारा मटेरियल हटा दिया, तो अब क्या है, ये डेड लोड भी जो है हमारा वो कम कर देता है, डेड लोड को भी, डेड लोड जो होता है हमारा उसे डिक्रीज कर देता है। इसी की तरह एक और ब्रिक होती है, वो है हमारी परफोरेटेड ब्रिक। इसी तरह एक और होती है परफोरेटेड, लेकिन इसमें एक बेसिक डिफरेंस ये है, परफोरेटेड ब्रिक और इनमें ये डिफरेंस है कि हॉलो ब्रिक्स में बहुत ज्यादा गैप होता है। परफोरेटेड ब्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें क्या है, छोटे छोटे परफोरेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर 25% से ज्यादा होना चाहिए था एरिया, यहाँ पर 20% से कम ही होता है, क्योंकि ये क्या है, 20% से एरिया जो परफोरेशन का है वो कम होता है। हम इसमें परफोरेशन छोटे छोटे होल्स प्रोवाइड करते हैं, परफोरेशंस प्रोवाइड करते हैं परफोरेटेड ब्रिक्स में। हॉलो ब्रिक्स में हम बड़े बड़े गैप प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे दो एक और तरीके की होती है, अगर हमें जैसे सपोज सर्कुलर कॉलम है, वहां पर एंड में हमें ब्रिक को दिखाना है, तो अगर हम ब्रिक यूज करते हैं तो हमें कर्व चाहिए, तो अगर एक साइड से कर्व है तो हमारा उसको बोला जाता है बुलनोज। अगर एक साइड से कर्व है, ये जो हमारा कर्व है ये एक साइड से कर्व है तो बुलनोज, बुलनोज बोला जाता है। अगर वहीं पे दो साइड से कर्व होगा तो उसे हम बोलते हैं काउनोज। अगर दो साइड से कर्व हुआ, ये दो साइड से कर्व हुआ, तो हम इसे बोलते हैं काउनोज, इसको बोला जाता है काउनोज। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके की हमारी शेप में पूछ लेंगे कि इफ इट इज कम फ्रॉम टू साइड्स तो दैट ब्रिक इज कॉल्ड काउनोस। वन साइड से ब्रिक है अगर है तो ऐसा क्या है, बुलनोस। कौन सी यूज की जाती है, जिसमें हमारे एयर की तरह इंसुलेटर, इंसुलेटर हमारा एयर की तरह एक्ट करता है। किस 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 चीज से हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, तो डैम्पनेस से प्रोवाइड करता है, हमें साउंड से प्रोवाइड करता है, हीट से प्रोवाइड करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स के बारे में पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम देखेंगे कि स्ट्रेचर हेडर, और फिर जो हमारा क्वीन क्लोजर होता है, किंग क्लोजर होता है, वेबल्ड क्लोजर होता है, मिट्रॉइड क्लोजर होता है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट क्लोजर्स को देखेंगे, और ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक ना एक एमसीक्यू आना हमेशा कंपलसरी है। तो फटाफट से अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स देख लेते हैं। तो फटाफट से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स देख लेते हैं। जब हम किस एंगल पे या किस लेंथ के अक्रॉस या फिर विड्थ के अलोंग हम जब उसे कट करेंगे तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं, तो ये जो हमारा स्ट्रेचर है, इसमें क्या है, ये हम लेंथ की, ये हमारी ब्रिथ हो गई, ये हमारी ब्रिथ होती है और ये हमारी लेंथ होती है। जब हम लेंथ के अक्रॉस कट करते हैं तो ये जो शेडेड पार्ट है ये हमारे पास बचेगा। जब भी शेडेड पार्ट बताऊंगी वो हमारे पास बचेगा। तो जब हम लेंथ के अक्रॉस, लेंथ के अलोंग, हम अक्रॉस नहीं, लेंथ के अलोंग, पैरेलल टू लेंथ जब हम कट लगाते हैं तो इसको बोला जाता है क्वीन क्लोजर। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बोला जाएगा क्वीन क्लोजर। लाइन में लिखा रहेगा, हमारे स्टेटमेंट में लिखा रहेगा कि इट इज कटेड अलोंग द लेंथ, तो इसको बोला जाएगा हमारा क्वीन क्लोजर। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि इसी का मैंने जब क्वार्टर कर दिया, ये जो मैंने अभी क्वीन क्लोजर बनाई थी, इसी में जब मैंने इसको भी और क्वार्टर कर दिया तो ये इतना ही पार्ट बचा, इतना पार्ट बचा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्वार्टर, क्वार्टर क्वीन क्लोजर। तो क्वार्टर क्वीन क्लोजर बोला जाता है इसे, क्वार्टर क्वीन क्लोजर। तो अगर आप क्वीन है तो किंग भी होंगे, तो किंग में क्या होता है बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये हमारी ब्रेक है, तो इसमें जो हमारी हाफ ऑफ द ब्रेथ और हाफ ऑफ द लेंथ को जब हम कट कर देते हैं, हाफ ऑफ द ब्रेथ और हाफ ऑफ द लेंथ को हमने कट कर दिया, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है जो शेड कर रही हूँ, ये बचेगा, ये बचेगा। तो इस वाले में जब हम हाफ लेंथ और हाफ ब्रेथ को, तो हाफ लेंथ और हाफ ब्रेथ को कट कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, किंग क्लोजर, हमें मिलता है
किंग क्लोजर मिलता है। इसमें क्या होता है कि 1/8 पार्ट कट गया और कितना बचता है हमारा, ये कितना पड़ता है, बचता है हमारा 7/8 पार्ट हमारा बच जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें इसी में, जब हम इसी वाले में अगर इसको अब इस तरीके से देखें कि हाफ विड्थ तो हमारी हाफ ही है और हमने लेंथ के अलॉन्ग पूरा ही कट कर दिया, ये पूरा लेंथ के अलॉन्ग कर दिया, तो ये जो हमें मिलती है, ये जो हमें अब ब्रिक मिलती है, इसको बोलते हैं विवेल्ड प्रॉप, विवेल्ड ब्रिक। तो इसको बोला जाता है विवेल्ड ब्रिक, इसको बोला जाता है विवेल्ड ब्रिक। अब क्या होगा कि अब इसी में एक और चीज होती है जिसमें हमने ब्रिथ को पूरा ले लिया। अभी यहाँ पे क्या किया था, हाफ ब्रिथ के अलोंग कट किया है, हाफ ब्रिथ को कट किया और फुल लेंथ ले ली, फुल लेंथ ले ली। अब क्या करेंगे, हम हाफ लेंथ लेंगे और फुल ब्रिथ ले लेंगे, फुल ब्रिथ ले लेंगे। तो इसको बोला जाता है मिट्रियोइड, मिट्राइड, मिट्राइड ब्रिक, इसको बोला जाएगा मिट्राइड, मिट्रेड क्लोजर, मिट्रेड ब्रिक, बेवल क्लोजर, ये सब बोला जाता है। ये जो है शेडेड पार्ट बचेगा, शेडेड पार्ट बचेगा और ये इस तरीके से कट होगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पे बेल्ट में क्या किया, हाफ ब्रेथ लिया है और फुल लेंथ कट किया है। यहाँ पर क्या किया है, हाफ लेंथ लिया है, हाफ क्या लिया है यहाँ पर, लेंथ लिया है और फुल ब्रेथ को कट किया है। तो ये इस तरीके से मिट्रेड हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, जब हमारे स्ट्रेचर था, ये स्ट्रेचर था, इसमें क्या किया हमने, विड्थ जो है, विड्थ है इसी के अलॉन्ग मैंने 20 से कट कर दिया। तो ये जो मेरा पार्ट बचा, ये जो पार्ट बचता है इसको बोलते हैं हम हाफ बेड, हाफ बेड बोलते हैं। और इसी में अगर हम इसी वाले ब्रिक में 3/4 कट करें, ब्रिथ के लॉन्ग 3/4 कट करें, तो इतना पार्ट बचेगा, तो इसको बोलते हैं हम 3/4 बैट। तो 3/4 बैट इसको बोला जाता है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे कट करने के बाद पूछे जाते हैं, क्वीन क्लोजर, क्वार्टर क्लोजर, किंग क्लोजर, मिट्रेड, 3/4 बैट या 1 हाफ बैट, ये सब डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हमने ब्रिथ के लॉन्ग कट किया तो क्या मिलेगा, लेंथ के लॉन्ग कट किया तो क्या मिलेगा। खुद बना के एक बार लिख लिख के देख लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आना एकदम कंपलसरी हो सकता है कि मैचिंग में शेप्स दे दे और उस मैचिंग में पूछ ले, तो किसी भी तरीके से भी पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम फटाफट से बॉन्ड देखेंगे, बॉन्ड देखेंगे, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, हमारे स्ट्रेचर बॉन्ड या फिर हेडर बॉन्ड किस तरीके से लगता है, ये सब क्या होता है, इसको फटाफट से हम देखेंगे ड्रॉ करके। डिफरेंट बॉन्ड्स को देख लेते हैं। तो डिफरेंट बॉन्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड। इनके बारे में तो पक्का एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर हम इंग्लिश बॉन्ड की बात करते हैं, इंग्लिश बॉन्ड की बात करें, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, एक लेयर में हमारे स्ट्रेचर, फिर एक लेयर में आपको स्ट्रेचर, मतलब पूरी लेयर में आपको स्ट्रेचर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको स्ट्रेचर देखने को मिलेगा, यहाँ पर मान लो स्ट्रेचर, और दूसरी लेयर में आपको हेडर देखने को मिलेगा, यहाँ पर हेडर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम हेडर ही हेडर ऐसे सिर्फ लगाते जाए, क्योंकि ये इसका हाफ हो जाएगा, तो हमारी जो अलाइनमेंट है वो सेम वर्टिकल लाइन आ जाएगी। तो बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, एक लेयर में स्ट्रेचर 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 और फिर हम हेडर हेडर हेडर। तो ऑल्टरनेट कोर्स में आपको स्ट्रेचर हेडर देखने को मिलते हैं, वो हमारे इंग्लिश बॉन्ड होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वर्टिकल यूनिट की, तो हम इसमें बॉन्डिंग करा रहे हैं। अब अगर एक स्ट्रेचर पे 2 हेडर आ गए, तो ये जो वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल अलाइनमेंट है, ये पूरा अलग एक सेपरेट यूनिट हो जाएगा, इसमें बॉन्ड नहीं हो पाई। तो यहाँ पर हम हेडर के बाद यहाँ पर यूज करते हैं क्वीन क्लोजर। जो याद हो, हमने जो लेंथ के अलॉन्ग कट की थी, जो हम यूज करते हैं यहाँ पर, जो यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पर क्वीन क्लोजर। तो यहाँ पे जो हमने यूज किया है वो है हमारा क्वीन क्लोजर। तो यहाँ पर क्वीन क्लोजर यूज किया जाता है। तो याद रखना, इंग्लिश बॉन्ड में, जो इंग्लिश बॉन्ड है वहां पर हम वर्टिकल अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए किसको यूज करते हैं, तो क्वीन क्लोजर को यूज करते हैं, क्योंकि एक सेपरेट यूनिट बन जाएगी तो वो अलग से टूट जाएगा। तो स्ट्रक्चर की पूरी कोर्स होती है, फिर हम हेडर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, क्वीन क्लोजर यूज हो जाएगी। फिर आप देखोगे कि अलाइनमेंट टूट गई, तो अब यहाँ पर हमारा हेडर आ जाएगा, फिर हेडर आ जाएगा। तो ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर और हेडर की आपको जो यूनिट देखने को मिलती है वो इंग्लिश बॉन्ड में। इसकी बात करें तो ये है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ये एक हमारे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड की तरह देखा जाता है। इसमें स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है हमारा फ्लेमिश बॉन्ड के कंपेयर में। इसकी बात करें तो 1.5 ब्रिक में कंसीडर किया जाता है, 1.5 ब्रिक कंसीडर किया जाता है। क्या एक अच्छी बात है इसमें, जैसे आगे की जो अब आप आगे से देखोगे तो ये पूरी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, और पीछे जाके देखोगे तो स्ट्रक्चर वाले लाइन में पीछे हेडर ऐसे रहेगा। तो ये क्या है, 1.5 ब्रिक हो गई। तो 1.5 ब्रिक वॉल भी बोला जाता है, 1.5 ब्रिक वॉल भी बोला जाता है। और इसका जो हमारे बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग बॉन्ड की तरह इसको देखा जाता है। इंग्लिश बॉन्ड की बात करते हैं, वहीं पे अगर हम बात करें तो ये अब हमारा आता है फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड की अगर बात करी जाए, फ्लेमिश बॉन्ड की बात की जाए, तो ये बेसिकली बहुत ही अट्रैक्टिव है, देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। पर इसमें क्या है, जैसे इंग्लिश बॉन्ड में क्या था, पूरी हेडर की कोर्स, फिर ऑल्टरनेट, पहले स्ट्रेचर की कोर्स, फिर हेडर की कोर्स, स्ट्रेचर हेडर, इस तरीके से ऑल्टरनेट कोर्स देखने को मिला था। फ्लेमिश में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक ही कोर्स में स्ट्रेचर हेडर ऑल्टरनेट स्ट्रेचर हेडर हमारे एक ही कोर्स में देखने को मिलेंगे। वो हमारा क्या है, फ्लेमिश बॉन्ड। तो जैसे यहाँ पर हमारा स्ट्रेचर हो गया, फिर हमें देखने को मिलेगा हेडर हो गया, फिर हमारा इसी तरीके से स्ट्रेचर देखने को मिलेगा और फिर हमारा हेडर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी वर्टिकल अलाइनमेंट में ना आ पाए, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, मान लो कि अगर वर्टिकल अलाइनमेंट में नहीं आ सकते,
तो हम यहाँ पर जो यूज करते हैं ये भी क्वीन क्लोजर होता है। तो दोनों में याद रखना है कि जो हमारा इंग्लिश बॉन्ड होता है वहां पर भी वर्टिकल अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए, जो इंग्लिश बॉन्ड होता है वहां पर भी वर्टिकल अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, हम अपने क्वीन क्लोजर को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वीन क्लोजर को यूज किया जाता है वर्टिकल अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए। ये उतना स्ट्रांग नहीं होता लेकिन ये अट्रैक्टिव बहुत होता है, मतलब ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में इन कंपेयर टू जो इंग्लिश बॉन्ड होता है, अट्रैक्टिव होता है। यहाँ पर हमें स्किल्ड सुपरविजन चाहिए होता है, स्किल्ड मैसनरी, स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं, स्किल्ड लेबर चाहिए होता है यहाँ पर इसके कंपेयर में। तो स्किल लेबर चाहिए तो इसके कंपेयर में कॉस्टली हो जाएगा हमारा फ्लेमिश बॉन्ड। तो ये हमारा क्या है, क्वीन क्लोजर को यूज करता है, ये भी क्वीन क्लोजर यूज किया जाता है। ये स्ट्रॉन्गर ही अट्रैक्टिव है और ये भी 1.5 ब्रिक ही है, ये भी 1.5 ब्रिक ही है। लेकिन स्ट्रॉन्गर हमारी कौन सी होगी, तो स्ट्रॉन्गनेस की अगर बात की जाएगी जहाँ पर हमें स्ट्रेंथ की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी हम वहाँ पर इंग्लिश बॉन्ड को प्रोवाइड करेंगे। अट्रैक्टिव जहाँ पर हमें दिखाना है तो हम वहाँ पर फ्लेमिश बॉन्ड को प्रोवाइड करेंगे। एक और हमारा होता है जिसमें हम स्ट्रक्चर लगाते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ जब स्ट्रक्चर प्रोवाइड करो तो आपको देखो जब ये है तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये कौन सी हमारी ब्रिक वॉल हो जाती है, हाफ ब्रिक वॉल। आप देखोगे जो हमारी हेडर है, जब हम हेडर को इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ जब प्रोवाइड की जाएगी तो यहाँ पर हमारी जो ये लेंथ है वो ज्यादा होगी, जो ये वाली ब्रिक वॉल हो जाएगी। अभी हमने किस तरीके से, इस तरीके से प्रोवाइड कर दी, तो स्ट्रक्चर 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 स्ट्रक्चर, तो ये क्या हो गई हमारी हाफ ब्रिक। तो ये बेसिकली पार्टीशन वॉल भी कहा जाता है, हाफ ब्रिक वॉल कहा जाता है, पार्टीशन वॉल की तरह इसको यूज किया जाता है। इसकी बात करें जब इसका अलाइनमेंट तोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर बॉन्ड का अलाइनमेंट तोड़ना है। स्ट्रक्चर बॉन्ड की अगर अलाइनमेंट की ब्रेक करने की बात करी जाएगी तो हाफ बेट जो हमने देखा था, विड्थ के अलोंग हमने कट किया था, हाफ बेट को यूज किया जाता है, हाफ बेट को यूज किया जाता है स्ट्रक्चर बॉन्ड के अलाइनमेंट तोड़ने के लिए। ये कहाँ यूज किया जाता है, पार्टीशन वॉल की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि हाफ ब्रिक वॉल ही बन रही है। वहीं पे हेडर की बात करें तो हेडर वॉल जो होती है, हमारी हेडर वॉल है, ये फुल ब्रिक वॉल की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है, वन ब्रिक वॉल की तरह काम करती है, जो हमारी हेडर वाली हेडर बॉन्ड जो है। यहाँ पर जब हमें अलाइनमेंट तोड़ना है तो 3/4 बेट यूज किया जाता है, 3/4 बेट यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट। तो इंग्लिश बॉन्ड और हमारे इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड में हमने क्या यूज किया था, क्वीन क्लोजर यूज किया था। लेकिन वहीं पे अगर हम स्ट्रक्चर बॉन्ड की बात करते तो हाफ बेट, और अगर हम हमारे जो हेडर बॉन्ड की बात करते जब हमारे पास हेडर 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 लगाया तो वहां पे अलाइनमेंट तोड़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे, 3/4 बेट को यूज करेंगे। अब आपको ये बताना है कि जब हमने जो सिलिका पढ़ा था, तो सिलिका जो हमारा कंपोजिशन है जो ब्रेक में सबसे ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होता है 50 to 60% में। तो अब आप ये बताइए कि जो अगर वो प्रेजेंट होता है तो वो क्या क्या प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता है और सिलिका के एक्सेस होने की वजह से क्या प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। तो जब वो अच्छे परसेंटेज में 50 to 60% परसेंटेज में, तो उसने क्या प्रॉपर्टी इम्पार्ट की, और जब वो हमारा एक्सेस में प्रेजेंट है तो उसने क्या प्रॉपर्टी इम्पार्ट की, या क्या डिफेक्ट देखने को मिले, ये सब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक किस पे बनाई जाए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, आपको कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।